दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह लेके चलता हूं जहां पर एक दंपति ऐसे जीवों की सेवा कर रहे हैं जो चोटिल हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे या बीमार कहीं रोड पे पड़े होते हैं, उनको स्वस्थ करते हैं और उनको अपने यहाँ पालते हैं, वो भी निस्वार्थ, कोई शुल्क नहीं, जिसका नाम है वृंदावन आश्रम। ये देखिए, अब मैं आपको इस गेट के अंदर ले जाता हूँ। मैं है वृंदावन धाम बोले हैं इसको, और आप हमारी आदरणीय भाभी जी गीता नायर जी हैं। और आप सबसे पहले तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनने और इनके हस्बैंड ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे बेंगलोर में, मुंबई, बेंगलोर, देश के बड़े बड़े शहरों में। बट पता नहीं ईश्वर की क्या प्रेरणा इनको मिली, वो अपन समझेंगे, बाद में बात भी करेंगे। पर पहले मैं आपको ये सब घुमाऊंगा। अभी आप पहले घुमाइए मुझे। देखिए अभी तो एम्बुलेंस आ गया, मैं जब पिछली बार आया था। एम्बुलेंस अपने को महिला दिवस पे अवार्ड दी गई है एसबीआई की तरफ से। अच्छा। भारत की 17 महिलाएं सिलेक्ट हुई जो कुछ अलग कर रही हैं, उसमें एक अपने ऊपर भी कृपा दृष्टि हुई। ये एसबीआई का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। इसमें आके पूछा था कि आपके चैलेंज क्या है, हमने कहा रेस्क्यू सबसे बड़ा चैलेंज उठा के लाना। बहुत बढ़िया। तो हाइड्रोलिक एम्बुलेंस बनवाई, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। अब दिखाते हैं आपको, लोग अपने जानवरों को नहीं रख पा रहे हैं, पर ये पूरी दुनिया के जानवरों को रखने का इनका दिल देखिए आप कितना बड़ा है। एक चमत्कार ये दिखा दीजिए, आमका की पड़ोसी का हर साल पेड़ यही देता है और यही पूरी रोड। अच्छा, ये देखिए, ये बहुत सारा, आपको ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। ये राधा रानी का चमत्कार है, फल हमको दे रहा है। ये हर साल ये है कि गौ माता का गोबर गौमूत्र यहीं से जाता है, यहीं से जाता तो वो है, प्रसन्न है, इसलिए तो प्रसन्न वो है। अपनी पूरी सेवा यहीं देते हैं। और देखिए ये चमत्कार, अब इधर करो आम पे। ये आधे ही केवल जो पार्ट यहाँ है, बस उसी में केवल फल लग रहे हैं, बाकी का पूरा एक ही पेड़ देखिए, उसमें नहीं है उस साइड। तो यहाँ एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि आम के पेड़ में, एक ही वृक्ष में केवल उतने पार्ट में फूल लग रहे हैं, फल लग रहे हैं जहाँ गौ माता रहती हैं। ये बतख आराम कर, मैं निकालूं क्या? उसमें क्या डॉग अंदर नहीं आता। आ जाइए, फिर बंद कर देंगे इसको, बंद कर देना। थोड़ा सा पानी में देखेंगी तो हल्ला करेंगी, कौन आए हैं। देखिए ये बच्चे हैं आश्रम के, उनके लिए पूरा घुमा देता है। ये भी स्वस्थ हो गए ना सब ये तो ट्यूमर लेके आए थे, समोसा नाम है इनका। समोसे भी ठीक हो गए हैं। बाकी अब मैं गौ माता को दिखाता हूँ। जो ये देखिए, अच्छा ये बड़ा हो गया है। पिछली बार जब आया था तब ये, इसका नाम रावण है, और ये बड़ा प्यारा बच्चा है। ये जो अशक्त वृद्ध गौ माताएं हैं, जिनकी डिलीवरी अभी हुई है, उनका दलिया यहाँ। ये गौ माता जो वृद्ध है या जो डिलीवरी हुई है, उनके लिए ये इसमें सर्दी का काढ़ा बना रहे हैं स्पेशली अलग से, गुड़, सरसों का तेल, ये देखिए, ये मेथी वगैरह है, गुड़ है, गौ माता के लिए है ये काढ़ा। इसमें चिड़ियां हैं, बर्ड हैं, लेकिन वो शायद अपने घर में कहीं छुप के बैठे हुए हैं। ये देखो खाना पता, इसमें क्या ये दाना डालना है। ये देखो ऊपर भी है बहुत। ये राजा है, राजा और सेनापति की बचती है, इंडिया पाकिस्तान के आइए, बड़ी दुश्मनी। इसमें दोनों का अलग रखा जाता है। ये गेट खोलने में सावधानी रखें कि राजा इधर नहीं आ जाए। राजा इधर ना आ जाए। हाँ, इसी कहते हैं, देखकर उसमें देखकर। आजा बेटा, और तरह कि अब चिड़िया आके खाएंगे इसको। माता का मंदिर है, ये है वृंदावन। इसमें चलें क्या अंदर? चल नहीं, आइए आइए। पहले तो मैं आपको एक अद्भुत गौ माता का आशीर्वाद दिलवाती हूँ। ये है पेड़ा, अच्छा, इनकी बच्ची है मलाई, तो मलाई पेड़ा है, बहुत सीधी है, सीन पे मत जाइए, बहुत सीधी है।
ये देखो इनकी और खिलाने ये की कैसी स्थिति में आई थे? इनको छोड़ दिया गया था। तो इनकी जो बच्ची है 1.5 दिन से डिलीवरी के बाद झाड़ियों में पड़ी थी बेहोश स्थिति में। अरे वो पहला बच्चा है जो अपने यहाँ बेहोश आया है। मैं भी घबरा गई थी। आए तो कंधे पे आई थी, तो उनको तुरंत दूध निकाल के सिरिंज से पिलाया था। यहीं खेल रही होंगी। ये जो जितने भी बच्चे और गौ माता है ना, या तो ये ऐसे हैं जो एक्सीडेंट हो गए थे, या फिर गौ माता का एक्सीडेंट हो गया, उनको लाए और उनकी डिलीवरी यहाँ हुई। और अपन ने एक चीज और करी है कि कभी भी अगर जोड़ा है तो उसको अलग नहीं किया है। जैसे नहीं गौ माता बच्चे हैं, बच्चे को चोट लग गई तो माँ आएगी साथ में, साथ में या माँ को लग गई तो बच्चा भी आएगा। सही बात। और ये हम देखेंगे ना, ये देखिए आप, ये उनका बच्चा, ये देखिए सब अब स्वस्थ स्वस्थ हो खड़ा गए हैं। देखो देखिए, इधर दिखा दो। है। ऐसे ये आते देखो आप, ये रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। हैं। इनके ऊपर एक महिला ने 1/2 किलोमीटर तक गाड़ी ड्राइव करी है, ये समझ के कि पत्थर है गाड़ी के नीचे। मानने तैयार नहीं है। उल्टी बच्चे को स्कूल लेने जा रही थी। ये देखो आप, ये एक्सीडेंट है। ये देखो, और ये अभी इन्होंने डिलीवरी भी की है यहाँ पर, एक छोटी सी बच्ची है। छोटे से। अब आप सोचिए कि लोग अपने घर में अपने जानवर को नहीं रख पा रहे हैं, पर इनकी महानता देखिए आप। ये साक्षात ईश्वर का रूप मुझे लगते हैं। और मैं यहाँ आने के बाद मेरे को लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, क्योंकि ऐसे बड़ी मूर्ति के दर्शन करना, नहीं भैया, इतनी मैं बड़ी बहुत बात आपको आपके बारे में बहुत चर्चा करता हूँ लोगों नहीं से। नहीं भैया, हम और हमारे दूसरा सबसे आपको एक बड़ा कारण बताता हूँ कि इसके लिए कोई अनुदान नहीं है गवर्नमेंट से, कोई सहायता यहाँ नहीं करता है। ये इनका ये अपने तरफ से कर रहे हैं। तो ये सोच के मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं चलती हैं, ये सब कागजों में है, एक्चुअल ऐसे आश्रम में तक नहीं। अभी आपको दिखाते हैं, ये पीछे जो खड़े हैं उनका नाम चंदू, वो भी ब्लाइंड है। देखिए आप। ये किसी गरीब परिवार के लिए। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी माताएं धाम चली गई, मेरे ऊपर जिम्मेदारी देके कि बेटा तू संभालना। अब तो पता है, हमारी निगाह देख के मैं समझ जाती हूँ क्या कहना चाह रही क्या है। कहना चाह रहे हैं? एक आई थी जिनको है ना भैया न्यूरो प्रॉब्लम थी, और मैंने बताया था ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं बहुत समय तक, पर ईश्वर की प्रेरणा से ये दोनों ही लोग, मतलब ये सब देव रूप हैं इस पृथ्वी पे। सब कुछ नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि प्रभु ने एक डायरेक्शन दिया कि आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है। हमको एक डायरेक्शन दिया। ईश्वर ये, अरे लोग कुछ छोड़ नहीं पाते हैं, इनने तो सब कुछ छोड़ के यहाँ सब कुछ पा लिया आनंद में। आप देखिए, ये जितनी भी गाय है ना, इनको रख रखाव नहीं मिलता ना, तो ये सब परलोक सुधार जाते हैं। और आप देखिए कि आप दोनों लोगों ने मिलके एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, इनको जीवन दान दिया है। और अभी और भी आपको दिखाते हैं। देखिए आप, ये ऐसे ही पशु हैं सब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक विशेष वर्ग गाय को ही संरक्षण दे रहे हैं। ये बकरी है, आप देखें, ये जानवर की बलि किसी भी तरीके से उचित नहीं है, क्योंकि सबको इस पृथ्वी पे जीने का अधिकार है। और मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा कि प्लीज नॉनवेज छोड़ दीजिए। अगर हम नॉनवेज छोड़ देंगे तो ऐसे जानवरों की बलि लगना रुक जाएगी, इनको भी जीने का अधिकार जैसे है। बच्चे का दूध छुड़वा दिया मां से और मार्केट में बेच दिया उसको। यहाँ से वहाँ से ये 1 घंटे पहले ये छुड़ा के लाए, बलि लगने के पहले। इसमें FIR भी हुई, सब हुआ, लेकिन वो फिर भी वो माने नहीं। फिर ये 9,000 रुपए में खरीदे गए। 9,000 रुपए दे के लाए। सेंसिटिव एरिया था, वो देने तैयार नहीं थे। सब ये बचे नहीं। देखिए, ऑपरेशन थिएटर है, साफ सफाई चल रही है अभी। ये सफाई चल रही है। यहाँ जो घायल होती हैं गाय, ये आए होंगे। हाँ, ये नदी में फंसी थी काफी दिन से। ये नदी में फंसी हुई थी, इनको लाए हैं। तो डॉग जो है जीवित ही खा रहे थे। अरे ये पूंछ वगैरह सब खा रहे हैं। अरे, इतनी ये लापरवाही पूंछ है खा समाज रहे की। हैं। देखिए आप, ये देखो, सब गाँव से इस तरीके की ऐसी ही हालत में ये सारे पशु जो जीव हैं, ऐसी ही हालत में लगभग आए। और आज भगवान की कृपा से वो सब स्वस्थ हैं। और हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि इनको भी स्वस्थ करें। ये ICU वार्ड बने हुए हैं। ये मेडिकल है, दवाइयाँ हैं जो भी अवेलेबल हो सकती हैं। ओन फंड से जो भी हो सकता है वो सब इनने किया, जितना ये कर बोलते सकते हैं हैं। जितना मैडम हॉस्पिटल में नहीं, उससे ज्यादा आपने यहाँ पे कर दिया है। आप लोगों से ये प्रार्थना है सभी से
और ये हमारा कबाड़ का जुगाड़ है, जो भी कबाड़े से अलमारियां ली गई हैं। जो भी हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि एक ही फैमिली, वो भी तब जब हमारा सारा जॉब चला गया हो, छोड़ दिया है, चला गया गलत वर्ड है, छोड़ दिया हमने, इनकम बंद हो गई है, हम कोई भी फैमिली नहीं कर सकती, कितना करेगी, बट हम सारा समाज मिलके अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे ना, तो ये सब हो जाएगा। मैं आपको यहाँ का नंबर और सब प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो में लास्ट में, और स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है आएगा, वो उस नंबर पे आप चाहें तो फोन पे, पेटीएम जैसे भी है, या ये हमारा समिति भी है, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा उसमें। एटीसी रजिस्टर्ड है, ये एटीसी में रजिस्टर्ड है, तो टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो जो नंबर हम आपको स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे, आप उसमें प्लीज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें जो भी कर सकते हैं वो हेल्प कीजिए, और हम यहाँ पर क्योंकि सर्जरी लेवल तक भी जा रहे हैं। इस पुण्य के काम में कोई भी पीछे ना रहे, जो जैसे कर सकता हो वो वैसे कीजिए, क्योंकि गाय को समझिए खाना पीना सारी चीजों की, तो सारे गद्दे लगे हुए हैं, सबके लिए सारा कवर किया जाता है। सब यहाँ सोती हैं, सफाई हो रही है। आईसी वार्ड को कंबल से ढका जाता है, ऊपर से अंदर भी अग्नि प्रज्वलित की जाती है रात में। गर्मी और ये एक नई चीज करनी चाहिए, इसमें ऑटोमेटिक वाटर लेवल मेंटेन कर रहे हैं 3 पैर वाली गौ माता के लिए जो विकलांग है, ताकि 24 घंटे उनके पास पानी रहे, वो जितना पीती जाएंगी ऑटोमेटिक फिर बढ़ जाएगा। पर ये बड़ी खर्चीली प्रक्रिया है, क्योंकि ये पूरा फ्रेम यही बनाया है। सब कुछ एक एक चीज में पैसा लगता है, ये अपन सब जानते हैं, ये बार बार किसी को बताने की आवश्यकता है नहीं। इससे मुझे ये फायदा हो गया कि पहले जो विकलांग गौ माताएं थी वो खाने के बर्तन में गिर जाती ये है, पूरा इसका अब इससे वो सपोर्ट ले लेती हैं। ये पूरा घुमा के लिए इसका पूरा वीडियो हाँ, आप देखेंगे सब जुगाड़ से किया जा रहा है, और एक फैमिली डेडिकेट यही रखी है कि 24 दिन देखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई पेशेंट अकेले छोड़ते हैं। बीच में हवन केंद्र बनाई गई है। ये मंदिर है एक्चुअली, क्या ये देखिए, ये हवन भी है, यहाँ हम हवन भी करते हैं, और लोग जब समय मुझे ऐसा याद है, एक फैमिली ने यहाँ शादी भी की थी ना, यहीं आके गौरक्षक की एक फैमिली थी, उसने प्रण लिया था कि मैं गौशाला की से ही शादी करूंगा, तो उसने यहीं पे शादी की थी, और यहीं उसके शायद। और मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि मुझे भी अब जाके ये चीज पता नहीं है कि विवाह अपने धर्म में 3 ही जगह पे अलाउ किया गया है, अंदर में, गौशाला में, लड़की घर के आंगन या लड़की के घर के आंगन में, और हमने तीनों जगह छोड़ दी है। हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं, जाके कोई बड़ा रिसोर्ट करते हैं, इसलिए कोई विवाह टिक नहीं रहे। क्यों टिकेंगे, क्योंकि हमने बेसिक चीज छोड़ी दी है। और विवाह में भी एक चीज और है कि भावर या फेरे जिसको हम बोलते हैं, वो दिन में होना चाहिए, जो दिन में नहीं होकर रात में हो रहा है। रात में सारा कल्चर हमारा बदल गया है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। माताएं हैं जो लगभग स्वस्थ हो गई हैं, तो इनको यहाँ भी इतनी सारी गाय हैं, हमने देखा अंदर भी हैं, कुछ अंडर ट्रीटमेंट हैं, कुछ ये हैं। आगे अपनी पहली गौ माता राधा है, मनोकामना पूर्ति। कौन सी हैं वो जो सबसे पहली हैं? पहले मैं उधर दिखा दूंगी अभी। आइए अब देखें, अब इतनी गौ माताओं का रख रखाव करना। इनकी तो इनकी अभी सर्जरी हुई है यहीं पर, इनका नाम चॉकलेट है। अच्छा, 2 सर्जरी हो चुकी ये देखिए आप, इनको छोड़ देते हैं लोग जब उनके काम की नहीं रहती हैं, दूध देने नंदी की। महाराज खड़े सब 3 पैर वाले, 3 पैर वाले लाइन से खड़े हैं। वो कहते हैं कि वहाँ तक नंदी, लेना, वहाँ तक का दिखाओ जरा। इतनी एक चीज और जोड़ूंगी इसमें कि लोग बोलते हैं गौ माता, लेकिन गौ माता से अधिक महत्व नंदी महाराज का है। नंदी महाराज नहीं होते तो गौ माता कहाँ से आती। और मैंने कहीं पढ़ा था कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि उस गांव में कदम नहीं रखते थे जहाँ नंदी महाराज नहीं हो, लेकिन सब बेवकूफ समाज को लगता है कि नंदी किसी काम के नहीं है, लेकिन नंदी से ही संसार। ये मुझे लग रहा है, देखिए पैर में पीछे कोई प्रॉब्लम है, ये देखो कितनी सारी गौ है। इतनी सारी गौ माताओं का रख रखाव करना बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चा भी होता है। इतनी सारी गौ माताओं का रख रखाव करना बहुत खर्चे का काम है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी एक सर्टेन अमाउंट मंथली बेसिस पे करो, हाफ ईयरली बेसिस पे करो, क्वार्टरली बेसिस पे, जो जैसा कर सकता है अपनी इनकम में से कुछ परसेंटेज हमको इस तरीके से आश्रम में डोनेट करना चाहिए, सो दैट ये
अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएं। अगर हम पैसे से भी मदद कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम पुण्य कर रहे हैं, और हर व्यक्ति को पुण्य करते रहना चाहिए। इससे मुझे नहीं लगता कि यहाँ हम पैसा देंगे तो हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। मैंने आके देखा, मैं यहाँ आता हूँ, आप लोग भी आइए। ये भोपाल में कोलार रोड पे वृंदावन आश्रम है, जो संतोष नायर जी और नीता नायर जी ने बनाया हुआ है। ये उनकी खुद की ज़मीन है। आप यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या संघर्ष हैं। और जब तक आप नहीं आ सकते हैं, इसकी लोकेशन मैं शेयर करता हूँ आपको। होली क्रॉस स्कूल के बगल से जब हम जाएंगे, मैं पूरा एड्रेस आपको बताता हूँ। तो होली क्रॉस स्कूल के बाजू से जब हम निकलेंगे, वहाँ से कौन सा वो गांव है, शोभापुर होते हुए, शोभापुर के बाजू में ये वृंदावन आश्रम है। आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी बता देगा। और वहाँ आके आप देखिए, यहाँ प्लीज जो भी हो सकता है आपसे वो मदद कीजिए। ये देखिए, ये सब्जियां जो आती हैं ना, उनको इस तरीके से पैकेट खाली किए जाते हैं और फिर वो गाय को खिलाए जाएंगे। ये जो सब्जी का ढेर लगा हुआ है, ये देखो, ये जो विजिटर्स हैं यही लोग काम कर रहे हैं। ये आए हैं यहाँ वृंदावन आश्रम में घूमने के लिए, जिसको ये काम कर रहे हैं। ये देखो, अब फाइनल आपको दिखाता हूँ कि जो गौ माता का भोजन है वो इसमें रखा जाता है। और बड़े अफसोस की बात है, जैसा कि इन्होंने नायर साहब ने बताया, आप देखो खाली पड़ा है इतनी सारी गाय, और भूसा एक दिन का भी नहीं बचा, एक भी दिन का नहीं बचा। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है दुनिया को, जब हम ऐसे महान काम में भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। क्या करेंगे? लोग हजारों रुपया अपने खाने पे रेस्टोरेंट में, 5 स्टार होटलों में खर्च कर दे रहे हैं। हजारों रुपया पर डे का खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप देखो, घुमा के दिखाओ, उसको दिखाओ, कुछ बचे ही नहीं है, खाली है, पूरा खाली है। भाई, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि हेल्प करो। ये पति पत्नी दोनों अपना जीवन, उसमें जीवन की परवाह किए बगैर उनकी मदद कर रहे हैं, और हम लोग क्या इतना भी नहीं कर सकते कि इसको, इनके खाने की भी व्यवस्था कर पाएं? रहने के लिए टीन शेड भी नहीं है। जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने ये बोला है कि भाई, हमने 8 साल पहले अपनी जॉब छोड़ दी दोनों ने, और अब हमारा तो बैंक बैलेंस भी खाली हो गया है। इसमें वो रखा जाता है, भूसे के साथ मिला के खिलाए जाते हैं। वो तो है, पर भूसा नहीं है, खिलाएंगे क्या? आप लोग कर सकते हैं तो प्लीज मदद कीजिए। जो भी आप कर सकते हैं वो मदद कीजिए। एक भी रुपए की मदद इन जीवों का पेट भर देगी।